किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हो एम के किसान यूट्यूब चैनल। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की वैरायटी के बारे में। जैसे कि किसान साथियों क्या होता है कि आप गेहूं की बुवाई करते हो, बुवाई करने के बाद क्या होता है कि आपके लिए अंत में गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। क्योंकि किसान साथियों आपके लिए गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपके लिए गेहूं की वैरायटियों के बारे में जानकारी नहीं होती और इसके कारण क्या होता है कि आपके लिए अंत में गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है। तो जैसे कि किसान साथियों क्या अब हमारा नवंबर का महीना ही चल रहा है, जैसे कि हमारी 20 से 25 नवंबर तक हम गेहूं की बुवाई अपनी खत्म कर लेते हैं, यानी कि अपनी गेहूं की बुवाई कर लेते हैं। तो जैसे कि किसान साथियों अभी हमें 4 से 5 दिन अभी बाकी के बचे, यानी कि हम 2-1 दिन और भी खींच लेते हैं, लेट कर लेते हैं, यानी कि ज्यादातर हम 30 नवंबर तक हम अपनी गेहूं की बुवाई कर लेते हैं। तो जैसे कि किसान साथियों क्या होता है कि आपके लिए अंत में गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती और क्या होता है कि आपके लिए एक अच्छा मुनाफा भी नहीं होता, क्योंकि किसान साथियों आपके लिए गेहूं की वैरायटियों के बारे में जानकारी नहीं होती और इसी के कारण क्या होता है कि आपके लिए एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती है, जिससे आपके लिए एक अच्छा मुनाफा नहीं होता। क्योंकि किसान साथियों क्या होता है कि आप गेहूं वैरायटी खरीदने जाते हो मार्केट में क्या कहते हैं दुकानदार से हमें अच्छी से अच्छी वैरायटी दे दो जिसकी हमें एक अच्छी से अच्छी पैदावार देखने को मिले, जिससे हमें एक अच्छा मुनाफा हो जाए। लेकिन किसान साथियों क्या होता है आपके साथ आपके लिए गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को नहीं मिलती और आपसे अच्छी वैरायटी के पैसे ले लेते हैं, जिससे क्या होता है आप घाटे में चले जाते हो, यानी कि आपकी वैरायटी भी एक अच्छे दाम ले लिए और क्या हुआ कि हमें लो वैरायटी दे दी और उसकी हमें पैदावार भी अच्छी देखने को नहीं मिली, तो जिससे क्या होता है कि हम घाटे में चले जाते हैं। जैसे कि किसान साथियों आप गेहूं की खेती करते हैं तो आपके लिए गेहूं की वैरायटियों के बारे में जानकारी होगी, तभी आपके लिए अंत में गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो जैसे कि किसान साथियों मैं आपके लिए गेहूं की एक टॉप वैरायटी का नाम बताऊंगा, जिससे क्या होगा कि आपके लिए अंत में 26 से 27-28 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपके लिए गेहूं की पैदावार देखने को मिलेगी। जैसे कि किसान साथियों एक हमारी वैरायटी आती है 303 जो सुपर हमारी वैरायटी किसान साथियों वो हमारी श्रीराम कंपनी की वैरायटी है, वो बहुत ही अच्छी वैरायटी है, यानी कि इसकी जो कंपनी है वो श्रीराम कंपनी है। जो हमारी 303 वैरायटी सुपर है श्रीराम की, जैसे कि किसान साथियों हमारी कई वर्षों से चल रही है और जैसे कि किसान साथियों इसकी जो पैदावार हमें 27 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से हमें देखने को हर वर्ष मिल रही है। तो जैसे कि किसान साथियों आप गेहूं की खेती करते हैं तो गेहूं की खेती करते हैं तो किसान साथियों क्या है जो हमारी श्रीराम कंपनी की 303 सुपर वैरायटी है किसान साथियों आप इसको कर लेते हो तो आपके लिए 27 से 28 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूं की पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो बात करें किसान साथियों इसकी कुछ खासियत के बारे में, जैसे कि इसमें कौन कौन से रोग आते हैं और जैसे कि कितने दिनों में पक्कर फाइनली तैयार होती है और जैसे कि इसके पौधों की हाइट क्या रहती है और जैसे कि किसान साथियों क्या है कि इसमें कोई कंडुआ का रोग तो नहीं आता है, जैसे कि काले भी दाने पड़ जाते हैं। तो जैसे कि किसान साथियों सबसे पहले बात करेंगे इसके पकने के दिनों की, ये कितने दिनों में हमारी पक्का फाइनली तैयार हो जाती है। तो जैसे कि किसान साथियों 135 से 140 दिन में ये हमारी पक्का फाइनली तैयार हो जाती है, जिस दिन से हम बुवाई करते हैं उस दिन से। और बात करें किसान साथियों इसके पौधों की हाइट की, तो पौधों की हाइट किसान साथियों इसकी क्या है कि 110 सेंटीमीटर से 112 सेंटीमीटर तक इसके पौधों की हाइट रहती है, यानी कि हमारे पौधों की नॉर्मली हाइट रहती है, ज्यादा नहीं बढ़ती। तो किसान साथियों क्या है कि इसके पौधों की हाइट एक समान रहती है, यानी कि एक समान हमारी जो पौधों की हाइट होती है ना वो एक समान रहती है, ऐसा नहीं है कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन इसकी जो हमारी 303 गेहूं की वैरायटी इसकी एक समान यानी कि एक समान हमारे पौधों की हाइट रहती है। तो किसान साथियों बात करें इसके रोग के बारे में, तो जैसे कि किसान साथियों ऐसे कि हमारे गेहूं में क्या ज्यादातर कौन कौन से रोग आते हैं, पीला रतुआ होता है, एक भूरा रतुआ होता है, जैसे कि हम पीलिया भी बोलते हैं, जैसे कि पीला रतुआ आ जाता है तो उसे हम पीलिया रोग बोलते हैं। तो किसान साथियों जैसे कि जो हमारी 303 गेहूं की वैरायटी किसान साथियों इसमें हमें नहीं तो पीला रतुआ नजर आता है नहीं तो भूरा रतुआ नजर आता है, जैसे कि कंडुआ का रोग होता है, हमारे गेहूं के दाने काले पड़ने लगते हैं, उसमें हमें कोई भी ऐसे रोग देखने को नहीं मिलते। तो जो किसान साथियों हमारी गेहूं की वैरायटी 303 है जो हमारी रोग मुक्त वैरायटी, इसमें हमें ऐसे वैसे कोई भी रोग देखने को नहीं मिलते। तो जैसे कि किसान साथियों आप गेहूं की खेती करें तो किसान साथियों जो हमारी श्रीराम कंपनी की 303 वैरायटी आप इसको कर लेते हो तो आपके लिए अंत में गेहूं की एक अच्छी पैदावार देखने को मिल जाएगी। तो किसान साथियों ये जानकारी आपके लिए कैसी लगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज्यादा पसंद आई। मेरी वीडियो के लिए लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए है वो मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो, मैं बेल की घंटी को भी दबाना, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके लिए पहले से पहले मिल जाए। किसान साथियों आगे मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में। नमस्कार किसान साथियों।